नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मई सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में राज्य सरकार आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करने जा रही है। गंगा दशमी के मौके पर शुरू होने वाला यह अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक स्थित बिसलपुर बांध पर जल पूजन और शिव मंदिर में अभिषेक के साथ अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री इसी दिन ईसरदा, बंठ परेठा और गालवा बांध का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। शाम को सीएम भजनलाल भरतपुर के गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। भिवाड़ी स्थित खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक सील अवैध पटाखा फैक्ट्री में रविवार को फिर आग लग गई। यह घटना मात्र 10 दिन के अंदर दूसरी बार हुई। फैक्ट्री पहले से सील होने के कारण अंदर कोई मजदूर नहीं था। इससे किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। फैक्ट्री के पहले तल पर आग लगी है। अंदर भारी मात्रा में पटाखों का स्टॉक होने से रुक रुक कर जोरदार धमाके हो रहे हैं। चारों तरफ घना धुआं फैला हुआ है। फैक्ट्री सील होने और बाहर 24 घंटे पुलिसकर्मियों का पहरा रहने के बावजूद 10 दिन के अंदर 2 बार आग लगने की घटना ने स्थानीय लोगों में आश्चर्य और संदेह पैदा कर दिया है। राजस्थान में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने और प्रशासनिक कामकाज को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए भजनलाल सरकार का एक्शन जारी है। हाल ही में हुए बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के फेरबदल के तुरंत बाद अब पुलिस मुख्यालय ने 19 पुलिस निरीक्षकों की नई तबादला सूची जारी कर दी है। इस फेरबदल में कई जिलों के थाना प्रभारियों और अहम विंगों में तैनात प्रभारियों को बदला गया है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जारी आदेशों के अनुसार इस प्रशासनिक फेरबदल में प्रमुख रूप से दौसा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण और झुंझुनू जिले के पुलिस निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक भर्ती री एग्जाम 2021 भर्ती में सभी 3,83,097 अभ्यर्थियों को दोबारा केवाईसी करवानी होगी। यह परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं आरपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन के लिए एसएसओ आईडी भूल चुके और आवेदन पत्र में संशोधन या केवाईसी नहीं कर पा रहे अभ्यर्थियों के लिए उनका डेटा जारी किया है। इस डेटा में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, एप्लीकेशन नंबर और उनकी मूल एसएसओ आईडी है। बिजोलिया के कांसिया क्षेत्र में राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर में रविवार दोपहर बाद एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सिंगोली से भीलवाड़ा की ओर आ रही यात्रियों से भरी प्राइवेट बस अचानक असंतुलित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बस में सवार करीब 25 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दुर्घटना रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे सिंगोली आ रही बस अचानक खाई में गिर गई। बस के खाई में गिरते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों और राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। जयपुर में करीब 2200 करोड़ रुपए की कीमत की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर हाउसिंग बोर्ड कार्रवाई कर रहा है। बीटू बाईपास और दव्यवती नदी के बीच स्थित 42 बीघा जमीन को खाली करवाने के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कार्रवाई दूसरे दिन रविवार को भी जारी रही। यहां 2 दर्जन से ज्यादा निर्माणों को तोड़ा गया। वहीं एक दिन पहले की कार्रवाई के निर्माणों को हटाकर जमीन समतल की गई। कार्रवाई के दौरान 16 जेसीबी मशीनें लगाई गई, जहां शनिवार को भी कार्रवाई की गई थी। हाउसिंग बोर्ड की टीम भारी पुलिस जाब्ते और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को पाली शहर के गोल लिम्बड़ा के निकट शनि धाम में प्रतिभावान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में एक एजेंसी के सर्वे में सामने आया है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97 शहर हैं। देश में इतनी गर्मी बढ़ने के पीछे जिम्मेदार भी हम ही हैं। राजस्थान में प्रति व्यक्ति 472 पेड़ की आवश्यकता है और वर्तमान में प्रति व्यक्ति सिर्फ 25 पेड़ हैं। पर्यावरण का संतुलन नहीं है। हमने निर्मम तरीकों से पेड़ों की कटाई की, लेकिन पेड़ लगाए नहीं। नागौर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मूंडवा थाना पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से एक लग्जरी कार और 15,500 रुपए नगद राशि भी जब्त की। बरामद अवैध डोडा पोस्ट की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। थानाधिकारी सुरेश कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी अलाई निवासी सतीश गिला तथा गुड़ा भगवान दास निवासी देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। छुट्टी का दिन होने से सड़क पर भीड़ कम थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे उदयपुर शहरवासियों के लिए अब रसोई चलाना और मुश्किल होता जा रहा है। डीजल की कीमत बढ़ने और कई राज्यों में किल्लत के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर मंडियों में खाद्यान्न, फल, सब्जी और रोजमर्रा के सामान की आवक पर पड़ा है। रोजाना 50 से 60 ट्रकों से आने वाला माल घटकर 20 से 30 ट्रकों तक सिमट गया है। लंबी दूरी के ट्रक या तो देरी से पहुंच रहे हैं या फिर माल लेकर आने से कतरा रहे हैं। इसका असर अब हर घर की रसोई और हर बाजार की कीमतों में दिखाई देने लगा है।
कॉकरोच जनता पार्टी नाम से बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई है। भरतपुर पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सीजेपी के नाम पर अनजान लिंक भेजकर लोगों को ठगने की कोशिशें शुरू हो गई है। साइबर अपराधी व्हाट्सएप, मैसेंजर और एसएमएस के जरिए कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करे जैसे लिंक भेज रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यदि किसी ने बिना सोचे समझे ऐसे संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया तो उसका बैंक खाता मिनटों में खाली हो सकता है। राजस्थान में सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बागिन रिद्धि के शावक की चहलकदमी ने एक बार फिर पर्यटकों और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। वन विभाग के सूत्रों ने रविवार को बताया कि गणेश मार्ग पर मजार के पास बागिन रिद्धि का शावक बैठा दिखाई दिया। कुछ देर बाद शावक सड़क पर टहलने लगा। इस दौरान वह पूरी तरह शांत नजर आया और सड़क किनारे आराम से घूमता रहा। अचानक मार्ग पर बाघ के शावक की मौजूदगी से वहां मौजूद लोगों में उत्साह के साथ साथ हल्का डर भी बना रहा, लेकिन सभी लोग सुरक्षित दूरी बनाकर उसे देखते रहे। राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में मालाखेड़ा बाजार स्थित माली मोहल्ले में एक मकान में अज्ञात चोर दिन दहाड़े ताला तोड़कर नकदी सहित अन्य सामान चोरी करके ले गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घटनास्थल का जायजा लिया। सीसीटीवी में एक संदिग्ध नजर आ रहा है, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जालोर जिले में 25 मई से 5 जून 2026 तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवाणे ने बताया कि इसका जिला स्तरीय शुभारंभ सोमवार सुबह 9:30 बजे बागोड़ा के आदर्श अमृत सरोवर पर श्रमदान के साथ होगा। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी सचिव अमरीश कुमार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें पारंपरिक जल स्रोतों, तालाबों और जोड़ों की साफ सफाई, नदियों नहरों का पूजन, कैच द रेन और हरियालू राजस्थान के तहत पौधारोपण की अग्रिम तैयारियां शामिल है। बीकानेर में रियासत काल से हजारों लोगों की परेशानी बने कोटगेट रेलवे फाटक पर आरयूबी बनने का रास्ता साफ हो गया है। भूमि अधिग्रहण के बाद 12 में से 7 निजी संपत्ति मालिकों को बीकानेर विकास प्राधिकरण ने मुआवजा राशि सौंप दी है। बीकानेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ पालार नीचामी के अनुसार इस रेलवे अंडरपास निर्माण के लिए कुल 12 निजी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है, जिनका निर्णय पारित किया जा चुका है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी उपखंड क्षेत्र में रविवार को एक बारात निकली, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। ग्राम पंचायत डोकर के मालीपाड़ा गांव में माही जाखम कड़ाना बैकवाटर नदी के बीच बसे एक टापू से युवक दिनेश पुत्र धन्ना पटेल अपनी दुल्हन लाने के लिए नाव में सवार होकर निकला। नदी के पानी के बीच नाव में बैठी बारात आदिवासी लोकगीतों की गूंज और पारंपरिक माहौल ने इस विवाह को खास बना दिया। 50 से अधिक बारातियों के लिए किराए की नाव की व्यवस्था की गई थी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।